गाइस वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन फॉर इंडिया में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल और सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करने वाले हैं और उसके सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि को भी कैलकुलेट करने वाले हैं और टाइम मिलने पे आप क्या करने वाले हैं कि डायमीटर को भी हम लोग क्या करने वाले हैं प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो दोस्त पहले बारी बारी से समझते हैं कि एरिया को कैसे हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, फिर पैरामीटर को यानी कि सरकमफ्रेंस को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, डायमीटर को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि देखिए कैसे कहाँ भी हम कंडीशन लिखे, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ आप देखें दोस्तों क्या है, आई होप को आपको ये सब फ्लो के बारे में सारा चीज आपको पता होगा। आज सिर्फ कंडीशन के बारे में पता करेंगे कि मन में जो डॉट आते रहते हैं कि क्या यहाँ लिख सकते हैं, ये चीज यहाँ लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये तो आप प्रैक्टिस तो आपके मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ कि आपको प्रोग्राम लिख के दे सकता हूँ और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो यहाँ आपको प्रोग्राम लिखा हुआ है दोस्त, आप प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के लिए दोस्त कि आप किसी मैथ का फॉर्मूला ले, मैथ में बहुत सारे फॉर्मूला होता है, उसको लिख के आप क्या करें, तरह तरह से आप उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉमेंट में आप कॉमेंट करें और उसमें अपना सोल्यूशन पाए। तो दोस्त आप यहाँ देखें तो क्या हुआ है कि पहले आप देखें तो एरिया और सरकमफ्रेंस का दोनों का फॉर्मूला लगातार लिखा हुआ है। आप गौर करें प्रीवियस वीडियो में भी यही तक था कि रेक्टेंगल में क्या किए, दोनों का पहले हम लोग लिख लेते थे कंडीशन, उसके बाद प्रिंट किया, बारी बारी से सबको किया। उसी टाइप से हम लोग यहाँ भी देखने वाले हैं कि यहाँ देखें तो पहले क्या लिखा हुआ है, एरिया का क्या हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है यानी कि कंडीशन लिखा हुआ है। उसके बाद सरकमफ्रेंस यानी परिधि का भी क्या हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ। और उसके बाद देखें तो आप दोनों को क्या किए हुए हैं कि लगातार एक ही प्रिंटअप में प्रिंट किए हुए, एक ही प्रिंटअप की मदद से आप देखें तो क्या किए हैं, प्रिंट कर दिए। यानी कि परसेंटेज डी एरिया लिखे हुए हैं, फिर परसेंटेज डी क्या लिखे हुए, सरकम लिखे हुए हैं यानी कि सरकमफ्रेंस लिखे हुए हैं। तो आप क्या है कि दोनों को एक ही प्रिंटअप से आप कर लिए यहाँ पे। तो पहले क्या होता है, कंडीशन होता है दोस्त, ना कि पहले फॉर्मूला से पहले क्या होता है, रिजल्ट होता है। रिजल्ट से पहले क्या होता है, फॉर्मूला होता है, तब क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, पहले फॉर्मूला है, उसके बाद रिजल्ट जो निकल रहा है उसको क्या कर रहे हैं, नीचे प्रिंटअप के जरिए से इस्तेमाल करके प्रिंट करा रहे हैं। अब यहाँ दूसरा वाले को देख लेते हैं कि कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखें दोस्त, तो यहाँ आप देखें कंडीशन, वहां कंडीशन देख लिए। अब इस कंडीशन में देखें कि आपको कुछ फर्क दिख रहा है। देखें यहाँ आप देखें तो यहाँ एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, प्रिंट किया गया है। देखें तो आप पहले क्या किया, एरिया का फॉर्मूला यानी कि कंडीशन लिख के क्या किया, प्रिंटअप को प्रिंट करा रहे, प्रिंटअप के जरिए से रिजल्ट ले रहे हैं। उसके बाद क्या किए कि अब सरकमफ्रेंस का यानी कि क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि आप प्रिंटअप के जरिए से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक ये भी कंडीशन कर सकते हैं कि पहले एक एक करके आप प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला लिख के एक का काम कर लेते हैं, उसके बाद दोनों साथ ही प्रिंट होगा, दोनों का काम एक ही रहेगा, लेकिन कंडीशन हम लोग कहीं कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसलिए आप देखें यहाँ जो यूज हुआ आप देखें तो दोस्त क्या है कि बारी बारी से देख लिए। अब और कैसे लिख सकते हैं दोस्त, तो यहाँ देखें नेक्स्ट वाले को आप, अब इसमें देखें दोस्तों, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि पहले देखिए तो पहले तो हम लोग प्रिंटअप स्कैनअप के जरिए से वैल्यू लिए हुए हैं। कंडीशन में देखिए कंडीशन कितना फर्क हो रहा है, लेकिन वैल्यू वही आ रही है। आप कैसे भी लिखे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि फर्क ये पड़ता है कि आप कहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं। कंडीशन से पहले आप बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले फॉर्मूला होता है दोस्त, पहले फॉर्मूला से पहले रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट से पहले फॉर्मूला होता है, तब क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, पहले फॉर्मूला लिखे, दोनों फॉर्मूला लिख लिए, आप किसी टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले एरिया का भी हम लोग फॉर्मूला लिख लिए और उसके बाद देखें तो आप क्या किए, सरकमफ्रेंस का भी फॉर्मूला लिख लिए। आप देखें दोनों का फॉर्मूला लिखे हुए हैं। नीचे आप देखें तो दोनों को एक साथ ही हम लोग प्रिंट कराए हुए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंडीशन किसी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट वही होने वाला है। आखिर आपको समझ में आया है दोस्त वीडियो, और आखिर समझ में आया कंडीशन के कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप डायमीटर का ऐड करके यानी कि तीनों को लगातार आप लिखे, यानी कि एरिया का फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, डायमीटर का फॉर्मूला, और उसको बारी बारी से आप प्रिंटअप के जरिए से प्रिंट करके आप कमेंट बॉक्स में क्या करें कि आप सेंड करें, यानी कि आप कमेंट करें। आखिर आपको समझ में आया है तो आप तरह तरह से आप प्रोग्राम लिख के आप क्या करें, फर्स्ट नंबर सबसे आप क्या करें कि कमेंट में आप जाके कमेंट करें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते तो वहां भी शेयर करें। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और इसको और अच्छे से समझते हैं कि कैसे कैसे हम लोग कंडीशन ले सकते हैं। आखिर वीडियो रही
ना लंबी हुई तो हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर का भी इसमें हम लोग ऐड करके कर लेंगे। आप तरह तरह से करके आप कमेंट बॉक्स में सेंड करें। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और करते हैं बारी बारी से। तो क्या हुआ, कंट्रोल प्लस एन से एक न्यू फाइल क्या करें, आप ओपन कर लें, यहाँ फाइल में जाएं और न्यू फाइल पे क्लिक करें और कंट्रोल प्लस एस से क्या करें दोस्त, सेव कर ले, या फाइल में जाके आप सेव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सर डॉट सी से क्या कर लेते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं और यहाँ क्या करते हैं, कॉमेंट लिख लेते हैं कि पहले हम लोग करेंगे क्या। यहीं से हम लोग देख देख के क्या करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज कैलकुलेट एरिया सरकमफ्रेंस ऑफ, किसका करने वाले हैं, सर्कल का। तो सरकमफ्रेंस का मतलब आप समझ आएगा दोस्त के सर्कल का क्या है, परिधि है, तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद क्या है दोस्त, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं हेडर फाइल ले लेते हैं। आई होप कि आपको हेडर फाइल प्रिंटर स्कैनर में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको दिक्कत है तो दोस्त आप जाके प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें पूरे में एक टॉपिक है, पूरे फ्लो को आप जो है उसमें जाके समझ सकते हैं। वहाँ पूरे फ्लो का क्या है, एक टॉपिक है, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो आप जाके देख लें। तो यहाँ लिख लेते हैं हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdi.h, क्योंकि दोस्त हर रोज तो समझा नहीं सकते हैं कि हेडर फाइल क्या होता है, प्रिंटर स्कैनर क्या होता है दोस्त, इसलिए एक वीडियो है, प्रीवियस वीडियो आप जाके देख ले दोस्त, बेहतर होगा। उसके बाद आप देखें तो और बेहतर से आप समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या करते हैं दोस्त कि पहले ले लेते हैं मेन फंक्शन, यानी कि इंट क्या है, इसका रिटर्न टाइप है। उसके बाद स्टार्ट क्लोज ब्रैकेट। अब सर्कल में क्या होता है दोस्त कि एक ही वैल्यू होती है, सिर्फ रेडियस की वैल्यू होती है, उसी से सब कुछ कैलकुलेट होता है। एरिया भी कैलकुलेट होता है और फिर क्या होता है, सरकमफ्रेंस भी कैलकुलेट होता है और उसी से क्या होता है, डायमीटर भी कैलकुलेट होता है। तो चलिए अब पहले हम ले लेते हैं रेडियस की वैल्यू, उसके बाद हम लोग को एरिया की वैल्यू भी चाहिए, यानी एरिया भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करने वाले हैं, सरकम भी करने वाले, यानी सरकमफ्रेंस भी करने वाले हैं। तो उसको भी हम लोग क्या करें, उस वेरिएबल को भी ले लिए। आगे और देखेंगे कि आप जब आगे यूज पड़ेगा वेरिएबल की जरूरत, यानी बॉक्स की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ले लेंगे। अब प्रिंटफ के जरिए से क्या करते हैं दोस्त, प्रिंटफ के जरिए से हम लोग क्या करते हैं, यूजर को मैसेज दे देते हैं कि इंटर अ रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद क्या क्या मैसेज दे दिया। उसके बाद स्कैनफ के जरिए से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को रिसीव करते हैं। तो स्कैनफ ले लिए। अब उसके बाद यहाँ डबल कोटेशन %d कॉमा, अब एड्रेस दे रहे हैं कि रेडियस की वैल्यू होगी। उसके बाद इसको रिसीव कर लिया। तो रिसीव करने के बाद अब यहाँ हम लोग फार्मूला लिखते हैं कि फार्मूला क्या होता है, पहले बारी बारी से आप फार्मूला को लिखते हैं। एरिया का जो फार्मूला होता है क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 22/, उसका मान जो होता है 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट क्या करें, इसकी वैल्यू दे, पाई आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, यानी कि उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, चाहे आप 22/7 लिखे या आप 3.14 लिखे। और उसके बाद क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या आर देंगे, फिर अलग अलग करके देते हैं दो, यानी आर स्क्वायर, यानी देखिए 2 बार आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जो उसकी वैल्यू है उसको का 2 बार लिखे। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसकी दो रेडियस की वैल्यू को 2 बार लिख दिया। उसके बाद क्या किए, यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद क्या करते हैं दोस्त, इसको पहले हम प्रिंट करा देते हैं। उसके बाद तरह तरह से हम लोग देखेंगे अभी प्रिंट करा के। तो यहाँ पे लिख देते हैं द एरिया ऑफ सर्कल इज %d कॉमा, अभी किस चीज का निकाले, एरिया का निकाले, तो एरिया यहाँ पे दे देते हैं। अब उसके बाद क्या निकालने वाले हैं, सरकम, यानी कि सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है दोस्त, 2πr। तो यहाँ पे 2πr देने वाले हैं। तो पहले क्या है हम लोग का वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू वेरिएबल क्या यहाँ सेम सेम होना चाहिए, तभी आपको एरर नहीं आएगा। तो क्या होता है 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14।
और उसके बाद फिर इनटू, सबको फर्दर यानी अलग अलग यहाँ पे क्या होगा दोस्त आपको बताना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग यूज करते हैं तो मजा आता है। जहाँ बनाने में बहुत दिक्कत होता है लेकिन यूजर को यूज करने में बहुत मजा आता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होता है यानी रेडियस, तो रेडियस दे दिए। उसके बाद इसको भी हम लोग क्या करते हैं प्रिंट करा लेते हैं। उसके बाद प्रिंट ऑफ के बाद क्या कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं द सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस ऑफ रेक्टेंगल, ए सर्कल है दोस्त, सर्कल ले लेते हैं सर्कल, परसेंटेज डी है तो परसेंटेज डी ले लिए, परसेंटेज डी। अब क्या करते हैं यहाँ परसेंटेज डी लेने के बाद दोस्त क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं और डबल कोटेशन के अंदर आप लिख लेते हैं द सरकमफ्रेंस, किसका है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल लिख लिए। और उसके बाद क्या करते हैं दोस्त परसेंटेज डी दे दिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो वेरिएबल का वैल्यू आप देखना चाह रहे हैं यहाँ पे आखिर, हाँ दोस्त यहाँ पे कल की वीडियो हमने आपको कहा था कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आखिर यहाँ पे एरिया लिख दिए तो एरिया की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, यहाँ आप इसकी भी वैल्यू नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया लिखेंगे तो 2 बार एरिया की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो लिखे वही की वैल्यू क्या होगी प्रिंट होगी। आखिर आप यहाँ पे रेडियस की वैल्यू यानी ये आर जो है उसको लिख दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगी रेडियस की वैल्यू प्रिंट होगी। आप जो यहाँ पे लिखेंगे वही क्या होगा प्रिंट होगा। कल की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया इसे। उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं रिटर्न टाइप लिख लेते हैं, इसका रिटर्न टाइप लिख लिया। उसके बाद Ctrl+S किया। उसके बाद आप देखते हैं दोस्त हम लोगों का प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन होता है कि नहीं होता है। तो उसके बाद क्या करें सर्कल की वैल्यू दिया हम लोग दोस्त, तो सर्कल की वैल्यू यहाँ नहीं देनी है दोस्त, क्या है कि यहाँ देनी है। तो Ctrl+S कर लेते हैं, फिर से एक मरतबा रन कर लेते हैं, यानी कि अब रिटर्न लिखने के बाद क्या करते हैं दोस्त इसको रन करा लेते हैं। यहाँ देखिए एक आइकन बना हुआ है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे रन कराएंगे। उसके बाद क्या करते हैं वैल्यू देते हैं सर्कल की, तो यहाँ देखिए तो एरिया ऑफ सर्कल इज 12, यानी कि इसको आप कैलकुलेट करिए तो दोस्त क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यानी कि ऐसे कैलकुलेट करिए क्या हो जाएगा 2 और 2 को इंटू करिए क्या हो जाएगा 4, और 4 को 3 से इंटू करिए क्या हो जाएगा 12। तो दोस्त क्या किया पेस्ट कर, अब क्या कर लेते हैं दोस्त इसको, अब इसको रन करने के बाद आप देखते हैं दोस्त कि इसको अलग अलग कैसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्त इसको क्या कर लेते हैं पहले आप कॉपी कर ले, कॉपी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग दोस्त Ctrl+C कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ करते हैं क्या कर देते हैं Ctrl+V कर देते हैं। और उसके बाद Ctrl+V से क्या होता है पेस्ट होता है। उसके बाद इसको क्या करें हम कॉमेंट करके देखते हैं दोस्त, क्या कॉमेंट करने से इस वैल्यू सबको प्रिंट करा सकते हैं दोस्त। तो बिल्कुल हम लोग क्या करा सकते हैं प्रिंट करा सकते हैं दोस्त। तो यहाँ पे आखिर परसेंटेज डी और यहाँ पे आप लिख दे कॉमा दे के आप लिख दे क्या सरकम यानी सरकमफ्रेंस, तो आपको क्या होगा ये वैल्यू भी आपको क्या होगी प्रिंट होके आएगी। आप कैसे प्रिंट होके आएगी आप देखे, इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए 3 इंटर करते हैं, उसके बाद देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए दोस्त बिल्कुल वही वैल्यू आ गई 28 और 18, यानी कि आप कहीं भी लिख के आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। या इसको देखिए आप इसको कमेंट रहने देते हैं और इसको क्या करते हैं इसको हम लोग कर देते हैं और यहाँ भी रहने देते हैं दोस्त। तो क्या होता है इसको हम लोग अभी ऐड जो किए थे उसको हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से हटा लेते हैं। अब तरह तरह से आप लिख के कहीं भी लिख के कहीं से कर सकते हैं दोस्त, जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे जैसे फ्लो है ऐसे ही आप लिख के कंडीशन आप जहाँ लिख रहे हैं कंडीशन के बाद आप क्या करें उस कंडीशन को प्रिंट करा सकते हैं। आप यहाँ पे भी एक दफा और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे भी एक कंडीशन लिख के एक प्रिंट ऑफ और लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर ही लिखे नीचे लिखे, कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। आप जैसे देखिए इसको भी हमने लिखा और यहाँ पे क्या कर देते हैं दोस्त, ये जो होता है न्यू लाइन कर देगा, बैकवर्ड प्लस एन जो होता है दोस्त किसके लिए होता है न्यू लाइन के लिए होता है। तो इसको इस्तेमाल कर लिया। आप Ctrl+S करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं प्रिंट करते हैं। तो देखिए 3 क्या हुआ दोस्त द एरिया ऑफ सर्कल इज, भाई बिल्कुल आप कंडीशन जहां भी लिखे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको क्या है कंडीशन कहीं भी लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं है। इसको मतलब है सिर्फ
ये जो आप लिख रहे हैं परसेंटेज डी और इसके आगे आप क्या लिख रहे हैं, ये इसको डिपेंड करेगा कि आपका प्रिंट क्या होने वाला है। आखिर यहाँ पे एरिया लिख दे आप तो सिर्फ एरिया की वैल्यू प्रिंट होगी, ये कंडीशन भी काम नहीं करेगा। ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ऐसा ही रह जाएगा, ये काम नहीं करेगा। एरिया की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। आखिर चलिए दोस्त इसको क्या कर लेते हैं कि पहले ही जैसा कर लेते हैं जैसा पहले था। आपको मैं बताया हूँ कि दोस्त कि आप किसी तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। बिल्कुल आप जब तक नहीं आप खुद से प्रोग्राम करना शुरू करते हैं, जब तक क्या होता है कंफ्यूजन आते रहते हैं। आप कितना पूछिएगा यार कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन लिख लेते हैं डायमीटर का। तो डायमीटर का क्या होता है, डायमीटर आप समझ जाइएगा, डायमीटर जो होता है दोस्त 2 × रेडियस होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, आर लिख लेते हैं, उसके बाद ये रेडियस। जब ये डिब्बा हम ले रहे हैं, जब बॉक्स ले रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये किस टाइप का बॉक्स होगा, तो इंटीजर टाइप का बॉक्स है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ डिक्लेयर। देखिए दोस्त आपको ये भी समझ में आया होगा कि जिस वैल्यू को हम लोग को अब एक और वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ देखिए एक और वेरिएबल हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब ये इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। आप किसी तरह दोस्त आप प्रिंट करा सकते हैं दोस्त, कहीं भी लिख के करा सकते हैं, जरूरी नहीं आप, लेकिन एक ही शर्त है बस कि आप खुद से जब तक नहीं प्रोग्राम लिखेंगे, जब तक आपके अंदर क्लियरिटी नहीं आएगी, आप खुद अच्छे से प्रोग्रामर नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं द सर्कल डायोमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल क्या है दोस्तों, यहाँ सर्कल, इसको क्या कर लेते हैं, द डायमीटर ऑफ सर्कल, द डायमीटर ऑफ। अगर दोस्त बाय द वे आखिर क्या होती है कि वर्ड मीनिंग में क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उस पर आप ध्यान नहीं दे दो। आप तो कम से कम सही लिखे और कम से कम आप, मैं यही चाहता हूं कि आप खुद से प्रैक्टिस करें और तरह तरह से आप हर जगह पे क्या करें, लिख लिख के आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद ही आप क्या, और आखिर आप करते हैं दोस्त, आखिर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रोग्राम को लिखें, और प्रोग्राम में जो कंटेंट आपको लगेगा, जो आपका एरर रहेगा, उसको आपको सही करके हम जरूर आपको कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई देंगे दोस्त। अगर आपको प्रॉब्लम ऐसे ऐसी आती रहती है तो आप क्या करें दोस्त, कमेंट कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को भी आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं दोस्त, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पहले हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्त, नहीं तो एक ही लाइन में आएगा तो हम लोगों को क्या हो जाता है, समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, Ctrl+S कर लेते हैं, और उसके बाद देखिए दोस्त क्या कर लेते हैं, यहाँ फिर से हम लोग 2 इंटर करके देखते हैं। तो देखिए दोस्त क्या हुआ, द एरिया ऑफ सर्कल इज 12, द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 12, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 4। तो आप कहिएगा यहाँ 12 12 दोनों है यार, कैसे प्रोग्राम लग रहा है, गलत तो नहीं चल रहा है। चलो अब एक मतलब और इसको दूसरी वैल्यू लेके देख लेते हैं कि क्या डिफरेंट, जब 2 कंडीशन है तो दोनों कंडीशन की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग तो आएगी, तभी तो हम 2 कंडीशन लिखे, नहीं तो एक ही कंडीशन से हम लोगों का काम चल जाता जब एक ही वैल्यू है। तो क्या है, आएगा, जरूर आएगा। देखिए यहाँ दोस्त 3 इंटर करने से क्या, द एरिया ऑफ सर्कल इज 28, द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज। अगर वैल्यू यहाँ पे कंडीशन आप लिखना सीखे दोस्त कि कहाँ पे क्या यूज होता है और क्या, आप जरूरी नहीं, इसको भी हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ लिख देंगे और लगातार क्या करेंगे कि एक ही प्रिंटअप से हम लोग पूरे को प्रिंट कर सकते हैं। नहीं दोस्त कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो जाएगा, और जहाँ जो है वीडियो ऐसे भी लंबी हो जाती है, तो वीडियो शॉर्ट करने के लिए आप क्या करें दोस्त कि आप पूरे कंडीशन को क्या करें, तीनों कंडीशन, ये वाले कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन को, तीनों को आप क्या करें, लगातार लिखे स्कैनअप के बाद, यानी कि स्कैनअप के बाद क्या करें, तीनों कंडीशन को लिखे, एक प्रिंटअप के जरिए से आप तीनों को प्रिंट करने का प्रोग्राम लिख के आप कमेंट बॉक्स में सेंड करें दोस्त। अगर इस तरह की वीडियो और चाहते तो आप कमेंट में कमेंट करें दोस्त, कमेंट। और दोस्त वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्त फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उस पर भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।